हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए बॉडी इज ड्रॉप्ड बाय ए सैटेलाइट इन इट्स geostationary orbit. Option first, it will burn on entering into the atmosphere. Option second, it will remain in same place with respect to the earth. Option third, it will reach the earth is 24 hours. Option fourth, it will perform a uncertain motion. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है इससे एक बॉडी ड्रॉप की जाती है, तो उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये होता क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो ये हमें दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होने के कारण अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्थिर दिखाई देते हैं या स्टेशनरी दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होते हैं दोज which have एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड सेम एज दैट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की जितनी एंगुलर स्पीड होती है इतनी ही जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है इनकी एंगुलर स्पीड होती है। इस कारण से ये हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टेशनरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो दे अपीयर स्टेशनरी, so they appear stationary with respect to earth, with respect to अर्थ, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देते हैं। तो ये हमारा हो गया की कंसेप्ट। अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बॉडी को ड्रॉप किससे किया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। तो यदि मैं बात करूं जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है इसको मैं बोल देता हूं ओमेगा ई, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी सैटेलाइट के, इसको मैंने बोल दिया ओमेगा एस। यानी कि दोनों जो सैटेलाइट है इसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की एंगुलर स्पीड के इक्वल होती है, तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, जहां ओमेगा एस क्या है, सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड, एंड ओमेगा ई है अर्थ की एंगुलर स्पीड। अब यदि इस सैटेलाइट से कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है, यदि सैटेलाइट से कोई बॉडी ड्रॉप की जाएगी तो उस बॉडी की वेलोसिटी इस सैटेलाइट की वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी के सेम होगी। तो यहाँ पे यदि मैं ओमेगा बी से शो करना चाहूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी इक्वल आ जाएगी, एंड सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। तीनों की एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है, तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगे, तो जो बॉडी है ये हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में सेम प्लेस पर दिखाई देगी। यहाँ पे यदि लिख दें बॉडी विल रिमेन at same place with respect to earth, अर्थ के रिस्पेक्ट में सेम प्लेस पर रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इट विल बर्न ऑन एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि पहली बात तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करेगी, सेम वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट के साथ साथ ये अर्थ के राउंड घूमती रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, इट विल रीच द अर्थ इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर अर्थ के अंदर रीच नहीं करेगी, जबकि 24 आवर के अंदर ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर, इट विल परफॉर्म अनसर्टेन मोशन, अनसर्टेन मोशन नहीं करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये करेगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.